हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लिटमस पेपर का यूज़ करके हम किसी भी सॉल्यूशन का पीएच जो है वो कैसे चेक करते हैं, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने पीएच के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था कि पीएच क्या होता है, पीएच का एप्लीकेशन क्या होता है, पीएच स्केल क्या होती है, पीएच का यूनिट क्या होता है, पीएच को कैलकुलेट करने के लिए कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। और हमने ये भी देखा था कि पीएच मीटर का यूज़ करके हम कैसे किसी भी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू जो है वो एक्यूरेट कैलकुलेट करते हैं, और हमने कैलिब्रेशन कैसे करते हैं पीएच मीटर का, ये भी हमने डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में समझा था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक जो है वो दे दी है। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली यही देखेंगे कि लिटमस पेपर का यूज़ करके आप किसी भी सॉल्यूशन का पीएच जो है वो कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बेसिक्स के बारे में बात करूँ तो पीएच क्या है, बेसिकली पीएच जो होता है ना वो एक स्केल होती है, जिस स्केल से हमें ये पता लगता है कि कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या वो सॉल्यूशन कितना अल्कलाइन होता है, ठीक है। अगर पीएच वैल्यू 0 to 6 होता है किसी भी सॉल्यूशन का तो वो सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन होता है। अगर पीएच वैल्यू 7 होता है किसी सॉल्यूशन का तो वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। और अगर पीएच वैल्यू जो है वो अगर 8 to 14 होगा किसी सॉल्यूशन का तो वो एक अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, ठीक है। चलिए अब हम लिटमस मेथड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लिटमस मेथड से बस हम किसी सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है या फिर वो सॉल्यूशन अल्कलाइन है। हम इससे वैल्यू जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अगर वो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको पीएच मीटर का यूज़ उसके लिए करना पड़ेगा, जिससे कि आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी पीएच की ऑफ दैट सॉल्यूशन। इस मेथड से बस आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो सॉल्यूशन ये अल्कलाइन है या वो सॉल्यूशन वो न्यूट्रल है या फिर वो सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें लिटमस पेपर का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो दो कलर के लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड कलर का होता है और एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है। इन दोनों का यूज़ करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सोल्यूशन एसिडिक है या फिर वो सोल्यूशन न्यूट्रल है या फिर वो सोल्यूशन अल्कलाइन है, ठीक है। सबसे पहले ना आपको एक सोल्यूशन लेना है जिसको आपको चेक करना है, ठीक है। उस सोल्यूशन में ना आपको 1 by 1 इन स्ट्रिप को डिप करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ब्लू कलर की स्ट्रिप उसमें डिप कर दी और उसका कलर चेंज हुआ टू दी रेड, दैट मीन्स इट इज एन एसिडिक सोल्यूशन। मैं यहाँ पे सोल्यूशन की नहीं कलर चेंज के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं स्ट्रिप का कलर चेंज के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपने ब्लू कलर की स्ट्रिप जो है किसी सोल्यूशन में डिप किया और उसका अगर कलर चेंज हुआ टू दी रेड, दैट मीन्स इट इज एन एसिडिक सोल्यूशन, ठीक है। किसी सोल्यूशन में फॉर एग्जांपल आपने रेड कलर की स्ट्रिप डिप कर दी और उसका अगर कलर चेंज हुआ टू दी ब्लू, दैट मीन्स इट इज एन अल्कलाइन सोल्यूशन। और अगर किसी सोल्यूशन में आपने दोनों स्ट्रिप जो है वो डिप कर दी वन आफ्टर दी अनदर एंड उसका अगर कलर चेंज नहीं हुआ, दैट मीन्स इट इज अ न्यूट्रल सोल्यूशन, ठीक है। ये जो दो स्ट्रिप है ना ये एज अ इंडिकेटर की तरह काम करता है और ये इंडिकेटर हमें बताता है कि वो जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है या वो न्यूट्रल है या फिर वो अल्कलाइन है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको दूंगा तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। नाउ जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक सोल्यूशन लिया है, ठीक है। इस सोल्यूशन को मुझे चेक करना है बेसिकली ये एसिडिक है, ये न्यूट्रल है या फिर वो अल्कलाइन है। तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर की लिटमस पेपर जो है उसको लिया है। अभी मैं उस सोल्यूशन में उसको डिप करूँगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो जो ब्लू कलर की जो स्ट्रिप है उसने कलर चेंज किया टू दी रेड, दैट मीन्स ये जो सोल्यूशन है ना ये एक एसिडिक सोल्यूशन है, ठीक है। सिमिलरली मैं दूसरा सोल्यूशन यहाँ पे लूँगा अभी और उसमें मैं ना जो रेड कलर की जो स्ट्रिप है लिटमस पेपर उसको मैं डिप करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर की जो स्ट्रिप है उसने कलर चेंज किया टू दी ब्लू, दैट मीन्स ये जो सोल्यूशन है ये एक अल्कलाइन सोल्यूशन है, ठीक है। सिमिलरली थर्ड में सोल्यूशन लूँगा उसके अंदर मैं ब्लू लिटमस पेपर को डिप करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं है,
यानी ये जो सोल्यूशन है ये अल्कलाइन भी हो सकता है या फिर ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन भी हो सकता है। उसको वेरीफाई करने के लिए मैं वापस उस सोल्यूशन में रेड कलर की जो स्ट्रिप है ना उसको डिप करूंगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो इसने भी कलर चेंज नहीं किया। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो सोल्यूशन है ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर की भी स्ट्रिप ने कलर चेंज नहीं किया एंड रेड कलर की स्ट्रिप ने भी कलर चेंज नहीं किया। दैट मीन्स ये जो सोल्यूशन है ये एक न्यूट्रल सोल्यूशन है। सो इस तरीके से लिटमस पेपर का यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो सोल्यूशन जो है वो एक एसिडिक सोल्यूशन है या फिर वो एक न्यूट्रल सोल्यूशन है या फिर वो एक अल्कलाइन सोल्यूशन है। ठीक है। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये एडवांस लेवल का लिटमस पेपर है, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो प्रीवियसली हमने देखा था कि हम ब्लू कलर की स्ट्रिप यूज़ कर रहे थे और रेड कलर की स्ट्रिप यूज़ कर रहे थे और दोनों से हम आइडेंटिफाई कर रहे थे कि वो सोल्यूशन एसिडिक है या वो न्यूट्रल है या फिर वो एक अल्कलाइन सोल्यूशन है। बट यहाँ पे केस अलग है, यहाँ पे बस एक ही कलर की स्ट्रिप होती है एंड उसके साथ ना वो एक कलर चार्ट भी प्रोवाइड करते हैं। सो हर एक पीएच वैल्यू का ना उन्होंने कलर जो है वो डिफाइन किया है। अभी होता क्या है, जो ये स्ट्रिप होती है ना वो आपको सोल्यूशन में डिप करना है, ठीक है। फिर वो उसके हिसाब से कलर चेंज होगा स्ट्रिप का। फिर उस कलर चेंज को आपको मैच करना है विद दी कलर चार्ट, ठीक है। सो जो भी क्लोजर होगा उस कलर चार्ट से तो वो उसकी पीएच वैल्यू होगी, उस सोल्यूशन की वो पीएच वैल्यू होगी। एंड पीएच वैल्यू से आपको ये भी पता लग जाएगा कि वो सोल्यूशन एसिडिक है या वो न्यूट्रल है या फिर वो एक अल्कलाइन सोल्यूशन है। सो ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर चेकिंग दी और आइडेंटिफाइंग दी पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। बट अगर आपको एक्यूरेट पीएच वैल्यू चाहिए तो आपको पीएच मीटर जो है उसको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है ये अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बट अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्दी आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।